हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि रासायनिक यौगिक के बारे में है। और ये टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसमें देखेंगे कि इसे आखिरकार प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, इसके गुण देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे और इसका रिएक्शन भी देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं इसको समझेंगे और ये कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो जिप्सम जो होता है CaSO4.2H2O, तो ये जिप्सम का फार्मूला होता है। जिप्सम को 373 केल्विन या 400 केल्विन पर जब इसे गर्म करते हैं तो यह जल जो है टूट जाता है, तो जल के अणुओं में वियोजित हो जाता है, यानी अणुओं को यह त्याग देता है और यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बना लेता है, यानी कि CaSO4.2H2O। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल सकते हैं या फिर इसे अर्धहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो कि इसमें जब जल मिलाया जाता है फिर जाकर यह ठोस पदार्थ में निर्मित हो जाता है, फिर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। तो जो होता है वो मेन है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे क्यों कहते हैं इसको हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे किसी को चोट लग गई, हड्डी में टूट गया, तो वहाँ पे उसको सही स्थान पे डॉक्टर उसको सही स्थान पे बैठाने के लिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। फिर वह जब जल उसमें मिल जाता है तो ठोस पदार्थ के रूप में अब ठोस पदार्थ बन जाता है। तब इसमें जब सफ़ेद जो चूर्ण होता है और इसमें जब हम जल मिला देते हैं तो पुनः यह जिप्सम के रूप में एक सफ़ेद पदार्थ और कठोर बन जाता है, जिससे को आसानी से वह सही स्थान पे हड्डियों को चिपकाने में या हड्डियों को जोड़ने में मदद मिलती है। अब हम देखेंगे कि यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट कैसे इसका रिएक्शन होता है। तो पूछता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल सकते हैं इसे या अर्धहाइड्रेट बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP भी बोलते हैं। और ये आपका जब जल 1.5/3 H2O के साथ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट संयोग करके यह जिप्सम बना लेता है, यह ठोस पदार्थ होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो उपयोग होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। उसको जैसे कहीं हड्डी टूट गई तो उसको सही जगह स्थिर करने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसको खिलौने बनाने में उपयोग किया जाता है, सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। तो खिलौना बनाने में उपयोग किया जाता है, सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है, सतह को चिकना बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये 4 ये उपयोग हैं इसके। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि हड्डी टूटी हुई है, किसी की हड्डी, अगर किसी व्यक्ति की हड्डी कोई टूटी है तो उसको मतलब सही जगह पे अपने पुनः स्थान पे पूर्ववर्ती स्थानों पे लाने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट है CaSO4.2H2O, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिरकार क्यों कहते हैं। से कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर पहाड़ी पे, ये पहाड़ी है पेरिस की, मोंटे हिल है, इस पहाड़ी पर जिप्सम का निक्षेप पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो डिपॉजिट ऑफ जिप्सम इन मोंटे हिल इन पेरिस, तो यह जिप्सम का निक्षेप डिपॉजिट पाया जाता है, अधिक मात्रा में पेरिस में पाया जाता है। इस कारण से प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम पड़ा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट को। यानी हम इसको इसकी अधिकता यहाँ पे होने की वजह से पेरिस के मोंटे पहाड़ी पर, ये पहाड़ी का नाम है पेरिस में है, और यहाँ पे इसकी अधिकता होने की वजह से इसका नाम ही पड़ गया, इसका नाम ही पड़ गया, जो कि इसका मेन नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट। इस तरीके से है, समझ सकते हैं। यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह है प्लास्टर
ऑफ पेरिस, जो कि हड्डियों में सही स्थानों को जोड़ने में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। हम यह आप जान गए कि पेरिस में मोंटे मोंटे पहाड़ी की वजह से यहाँ पे जिप्सम का निक्षेप है। द डिपॉजिट ऑफ जिप्सम इन मोंटे मोंटे हिल इन पेरिस। तो इसका जिप्सम की निक्षेप होने की वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये जानते थे कि नहीं जानते थे, कमेंट में कमेंट करके आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।